हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय। लेकिन उससे पहले आप इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक पेज पर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले जन्म लिखिएगा, शिक्षा, स्वर्गवास, रचनाएं। ठीक, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से ली इन्होंने या कौन सी शिक्षा ग्रहण की, स्वर्गवास कब हुआ, रचनाएं। तो जन्म की अगर हम बात करें हरिशंकर प्रसाद जी का, तो जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। मध्य प्रदेश इटारसी और जमानी ग्राम में हुआ था। मध्य प्रदेश के इटारसी जिला के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए की शिक्षा ग्रहण की थी। स्वर्गवास 10 अगस्त 1995 को इनका स्वर्गवास हो गया था। प्रमुख रचनाएं देखने, रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हंसते हैं रोते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रचना है, बहुत पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज, ये रचनाएं हैं हरिशंकर प्रसाद जी की। अब हम बात करते हैं एग्जाम में आप किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले जन्म से संबंधित, जैसा कि अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपने जो हमने पिछली वीडियो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी हमने वासुदेव सरगवाल की हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने देखा होगा तो उन सभी वीडियो में हमने जैसे ये इन लाइनों को लिखवाया है ताकि आपको जो नंबर पूरे पूरे मिल सकें और आपकी कॉपी जो है एक अलग तरीके से एग्जामिनर को दिखें। तो इसमें भी हम देखेंगे सन 1924 में जमानी ग्राम जिला इटारसी मध्य प्रदेश, मतलब सन 1924 में जमानी ग्राम जिला इटारसी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रकट हुए साहित्य जगत में, मतलब जन्म हुआ। ठीक है। परसाई जी मानव तनुधार, एमए पास किया नागपुर से, मतलब एमए की परीक्षा इन्होंने नागपुर से पास की। ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे उपन्यास ऐसे इन्होंने जिसने कमाया विश्व में नाम, मतलब ऐसे उपन्यास इन्होंने रचे कि जिससे इन्होंने बहुत विख्याति प्राप्त की। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, इसको 5 बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सन 1924 में जवानी ग्राम जिला इटारसी मध्य प्रदेश। प्रकट हुए साहित्य जगत में परसाई जी मानव तनुधार, एमए पास किया नागपुर से। ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे उपन्यास ऐसे इन्होंने जिसने कमाया विश्व में नाम। उसके बाद आप लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जन्म स्थान, मतलब जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में इटारसी स्थित जमानी ग्राम में हुआ था, हम आपको बता भी चुके हैं। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। अगर जन्म मध्य प्रदेश में हुआ तो शिक्षा भी वहीं से ग्रहण की होगी। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, नागपुर विश्वविद्यालय से परसाई जी ने एमए की डिग्री प्राप्त की। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो नागपुर विश्वविद्यालय से परसाई जी ने एमए की डिग्री प्राप्त की। एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की, नागपुर विश्वविद्यालय से। कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कार्यक्षेत्र मतलब इन्होंने कहाँ कार्य किया। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने नौकरी को त्याग कर लेखन कार्य को प्रारंभ किया, मतलब इनको साहित्य के में विशेष रुचि थी और इन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया और लेखन कार्य में जुट गए। स्वर्गवास की बात कर लेते हैं। 10 अगस्त 1995 को इनका स्वर्गवास हो गया था। अब हम देखेंगे साहित्यिक परिचय, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे एग्जाम में, लिखने का सही तरीका क्या, हम सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। साहित्यिक परिचय में उनके साहित्य के जीवन से संबंधित कुछ लिखना होता है, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखना होता है कि किस स्थिति में उन्होंने उन रचनाओं को लिखा और प्रकाशित किया। ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। श्री हरिशंकर प्रसाई ने जब यह देखा कि नौकरी इनके साहित्यिक कार्य में बाधक बन रही है तो इन्होंने नौकरी को छोड़कर साहित्य साधक में जुट गए। मतलब ये नौकरी करते थे और उनको लगा कि नौकरी इनके कार्य में बाधा डाल रही है, तो इन्होंने नौकरी को त्याग दिया और पूर्ण रूप से साहित्य साधना में जुट गए। जबलपुर से इन्होंने वसुधा, ये देखिए यहाँ पे वसुधा नाम आया है, नामक पत्रिका निकाली। ये वसुधा इनकी पत्रिका का नाम है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। कहाँ से निकाली थी, जबलपुर से। जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली। विशेष आर्थिक परिस्थिति में भी वे पत्रिका का संचालन करते रहे, मतलब आर्थिक मतलब कई पड़ाव आए, मतलब कठिनाइयाँ आई, लेकिन ये पत्रिका का संचालन करते रहे। परंतु अंत में भारी घाटा हो जाने पर इन्होंने पत्रिका को बंद कर दिया। अंत में इन्हें भारी घाटा हो जाता है और इन्हें ये पत्रिका बंद करनी पड़ती है। परसाई जी की लेख साहित्य हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। इनके जो प्रमुख लेख थे वो साहित्य हिंदुस्तान, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। तो इन चीज़ों को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसमें यही चीज़ ध्यान देनी होगी थी। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कृतियों की बात करें या रचनाएं देखें तो प्रमुख रचनाएं
कहानी संग्रह इनके देखते हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद इनके उपन्यास है इनका रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह की बात करें तो इनका निबंध संग्रह तब की बात और थी भूत के पाँव पीछे, तब की बात और थी भूत के, ये सभी रचना इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।